आइए सर, ये हम ना आप अपनी फैमिली के लिए आई विल आउट पीछे ऐसे सोच रहा है कि जैसे कोई लगता है आ गया पकड़ने वाला। शुरू करें। प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम सर अनिल कुमार है। हमें पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद गाइड की लाइसेंस दी जाती है। तो क्या आप लोग गाइड लोगे? क्योंकि मैं पहले बोला 100 रुपया पर हेड चार्ज लगेगा तुमको। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में राजा कुमार गुप्त ने किया था। ये 1600 साल पुरानी बिल्डिंग है। कुमार गुप्त इसके फाउंडर थे। 1600 साल पहले ये बनाया गया था। इसे हर्षवर्धन देवपाल के द्वारा सर विस्तार किया गया था। ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी मुसलमान इसको आग लगा करके जला दिया था। ये नालंदा 6 महीना तक जलती रही थी। फिर ये भूकंप में दब करके उस तरह से एक पहाड़ हो गया था सर, वो जो टीला जैसा देख रहे हैं। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है 2 लाइन में। तो एक लाइन है हॉस्टल जहाँ लोग रहते पढ़ते थे, और ये लाइन है चैत्य मंदिर जहाँ लोग पूजा करते थे। ये चौकोर स्थान ध्यान करने का जगह है जहाँ बैठ के लोग साधना करते हैं। आइए हम लोग हॉस्टल को घूमते हैं। नालंदा के नाम से जो किताबों में अखबारों में तस्वीर छपती है वही तस्वीर छपा हुआ है। नालंदा की पहचान से वही तस्वीर से है। तो आइए पहले हम लोग अब हम लोग एक हॉस्टल में जा रहे हैं। हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। ये ओरिजिनल दीवार है, वो बाद का है। बाद वाला में सीमेंट दिख रहा है। ओरिजिनल वाला लगता सर ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल लगाई जाती थी। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। ये ओरिजिनल दीवार है इनकी। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा। कौन जलाया था बोल रहे? बख्तियार खिलजी ने जलाया था सर, जिसके नाम पर अभी बख्तियारपुर स्टेशन है। बख्तियार खिलजी। क्यों जलाए थे? आपके कल्चर को बर्बाद करने के लिए, आपकी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए। तो अब हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए जहां 100 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। हर 100 ये 2 बाथरूम होता था, स्नान घर। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। ये नाली का सिस्टम देखिए, उधर से ढाल बना हुआ है, लेकिन सीमेंट बाद का है, सिस्टम पहले का है। ड्रेनेज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा है। पहले सीमेंट बनता था, सीमेंट बाद में दिया गया, मैंने बताया ना बाद में। अरे बाथरूम इतना बड़ा, ये बाथरूम है ना। अब जानते जितना भी तेलुगु है हिंदी में जमीन ये हॉस्टल है। नहीं, ये बाथरूम ही है। उधर सीढ़ी लगा हुआ है। नहीं। एक पत्थर है, मतलब यहाँ से जाकर कूद जाता होगा। हाँ, पत्थर है। हर हॉस्टल के दक्षिणी पश्चिमी कोने से। अच्छा आप एक चीज बताइए, इधर ये जो बेस है और उधर रूम का जो बेस है बहुत नीचा है, ऊंचा नीचा। तो सर आप पूरा ध्यान देके सुनिए। हमने बताया वो बाथरूम है, वो सर इसीलिए गड्ढा था। बाकी जो कमरे का बेस है वो इसी पर है सर, यानी वो बाथरूम में। जी हाँ, वो स्टेप्स वहाँ बना हुआ था। हाँ, वो स्टेप बना हुआ। जी हाँ, वहाँ स्टेप बना हुआ ये था। चीज हम जानना चाहते हैं। तो ये बड़ी लंबी सीढ़ी 9 मंजिली बिल्डिंग लाइब्रेरी पर जाती थी, लेकिन ऊपर का 9 सीढ़ी के बाद ये टूट गया है। इच्छाओं से थोड़ा सा चढ़ गया। 9 मंजिला इनका बिल्डिंग 9 मंजिला उस जमाने में। 1600 साल पहले बना था। 5 कौन बनवाया था? जी कुमार गुप्त। जी कुमार गुप्त। नहीं, कुमार
तो मुसलमानों के लिए तो क्यों का कोई प्रश्न ही नहीं। मुसलमानों चाहता था कि बौद्ध धर्म खत्म हो जाए दुनिया में, सब मुस्लिम बन जाए, हिंदू जितना सब मुस्लिम बन जाए। बेल का रस, गुड़ और उड़द, ये सब रहने का कमरा है। एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइड है। मतलब ये हॉस्टल। हाँ, सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। एक कमरा एक आदमी। हाँ हाँ, हर दरवाजे पे एक लाइट है। ये देखिए बुक शेल्फ है, किताब रखने का। ये बुक शेल्फ। एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए था। हाँ, ये बुक शेल्फ। ओ ये बुक शेल्फ। छत सब में लकड़ी का था, जल गया। अच्छा, ये बुक शेल्फ। उस समय में बिजली था क्या? जी नहीं सर, नहीं था। रेड़ी का तेल लोग जलाते थे, अरंडी का तेल। अरंडी का। हाँ, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। व्यवस्था नहीं था ना। नहीं प्लस तो 16 साल पूर्व किया तो बिजली का तो इधर 1800 के बाद सभी में एक बुक शेल्फ दिया हुआ है ना। और लकड़ी का सब चीज। हाँ, ऐसा बनाने से बीमारी हो नहीं सकती। उसके बाद कोई डैमेज नहीं हुआ है, इतने साल पुराना बात है ये। इधर सारा हॉस्टल उधर ढाला हुआ है। दरवाजे का ढाला है। एक एक रूम आइडेंटिकल है। क्या क्या रखने के लिए। चलेंगे सिस्टर, काशी ग्रुप है हम, एकदम शांति से आपको हर पाएंगे। ये देखिए, हर हॉस्टल में एक गुफा होता था मेडिटेशन के लिए। इसके अंदर जाकर के लोग ध्यान, साधना, योग करते थे सर। ये सिस्टम हर कमरे में नहीं था, हर हॉस्टल के एक कमरे में था। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है। एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ करके ध्यान करते थे। अच्छा, लाइट रहता था अंदर? नहीं, अंधेरे में ही ध्यान करते थे। अंधेरे में गर्मी नहीं लगता था। ऐसा बात नहीं है, दीवार की मोटाई होने की वजह से मैं बोल रहा हूँ, ये नेचुरल एसी होता था। उस समय तो जैसे सीमेंट नहीं था। हम बार बार कह रहे हैं सर, सुनिए कि सीमेंट का सपोर्ट बाद में किया गया है। लकड़ियां जो भी थी वो जल गई। ये ढह जाएगा या कुछ हो जाएगा। सपोर्ट, जी हाँ, बचाने के लिए। मतलब कुछ रिपेयरिंग इसमें किया गया, बचाने के लिए। 25%। ये तो 75%। यहाँ सीमेंट डाला, यहाँ जो सीमेंट डाला गया था तो यहाँ तक जोड़ाई किया और फिर से दोबारा नहीं जी, यहाँ पर लकड़ी का जो काम था ना, वो जब जल गया तो ये टेम्पोररी सपोर्ट मांगा दिया गया ना उसको, लकड़ी जगह। मतलब जो सीमेंट है वो सपोर्ट के लिए है। बिजली जलाया था उस समय। हाँ, वो सपोर्ट के लिए। यहाँ लेस है क्या? यूं नहीं। यहाँ पे भगवान बुद्ध का मूर्ति था। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचाओ, बहुत एनर्जेटिक है। आप लोग ही नमस्कार करिए। भगवान बुद्ध के मूर्ति का चरण चिन्ह है सर जी, भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध का चरण चिन्ह है, चरण हाँ, भगवान मूर्ति का ओरिजिनल जो पहले का। अच्छा से नमन करो दोनों हाथ से। भगा देते हैं उसको। ये सब क्या है? आई ये तो पूरा स्थान भरा रहता था फॉरेनर से सर। ये तो कोरोना का कारण है कि इतना सन्नाटा है। हाँ। तो आई कैन एक्सप्लेन फॉर हिम जापानीज, सिंघली, थाई, चाइनीज, कोरियन ऑल्सो। ये सब चारों तरफ कमरा था। आंगन पढ़ने का जगह था। ये क्लासरूम है। ये लेक्चरर स्टैंड है, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। ये पत्थर पिलर के लिए था जिससे इनकी छतें टिकती थी। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, वो कुआं है।
ये दोनों गोदाम है जहाँ वो चावल रखते थे, और बगल में ये चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ी जब लगाई जाती थी, क्या क्या चूल्हा है, काठ नीचे मतलब से लकड़ी काठ का। का लकड़ी जब मतलब लगाया किचन जाता था क्या? लोग यहाँ भोजन भी बनाते थे, प्रैक्टिकल का भी काम करते थे सिस्टर, माने अष्ट धातु की मूर्ति को जोड़ने तोड़ने गलाने के लिए, मतलब रहना पढ़ना खाना पीना सब छात्रावास के अंदर होता था। हाँ, गुरुकुल जैसा। नालंदा का आप एक नया इतिहास आपने शायद पढ़ा होगा अपने मोबाइल पर, ये पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ, मैंने इसको आंखों देखा है। 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी का 3 साल का बच्चा नालंदा घूमने आया था। वो बच्चा नालंदा का पूरा कहानी बिना गाइड को बताए हुए बता रहा था। जब इस ब्लॉक में आया वो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हो गया। जब उसे ऊपर ले जाया गया तो ऊपर के उन कमरों को गौर से देखा। जब वो बैक हो रहा था उस सामने के कमरा को उसने बताया, यही हमारा कमरा है। 824 साल पहले मैं इस कमरे में रहता था और मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर टीचर थे सर। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि उतना छोटा बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता है। वो पुनर्जन्म की 2017 का बात है, ये तो रिसेंट हो गया। 5 साल 5 साल 5 साल वो जिंदा है क्या अभी भी? ये सब अच्छा ये क्या है? ये स्तूप है जो बाद में बनाया। ऐसा हम स्तूप आगे भी दिखाने जा रहे हैं। जब लोग मर जाते थे ना तो उनके राख को रख करके स्तूप। आइए आगे दिखाते हैं इसका स्तूप और मंदिर। बहुत सारा ये जो स्टोन यहाँ पर लगा हुआ उसी जमाने से है। हाँ, वो पिलर वाला पार्ट है सर। और ये नाली देखिए यहाँ कितना ऊंचा है सर, और ये ग्रेजुअली देखिए डाउन होता जा रहा है। आज के डेट में भी इनकी बरसाती पानी जो है मतलब इसी नाली से इजीली बाहर चला जाता है जी। और एकदम ढालू बनाया ताकि जी पानी में कॉन्सेप्ट हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा है। आज के डेट में पानी बाहर जाए। नालंदा विश्वविद्यालय में सर जो लैंग्वेज था, बोलचाल की भाषा पाली और संस्कृत थी, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब नालंदा का मुख्य विषय था। अच्छा, 4-5 भाषा जो जानते हैं बोल रहे हैं, तो आपने कैसे सीखा? इसके लिए पढ़ाई हुआ सर। वी आर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट वी हैव हाँ, लाइसेंस। आप तो बोले तो उसके बाद फिर पढ़ाई की ये सब भाषा का। जी हाँ, तो चाइनीज भी बोल लेते हैं। हाँ यहाँ बहुत लोग आते हैं। खैर गाइड को अगर ये सब भाषा नहीं आएगा तो बाकी वो जो फॉरेनर लोग आते हैं उन लोग उनसे कैसे हमारा करें? कैसे मुलाकात हुआ? समझ में नहीं करेगा। नालंदा विश्वविद्यालय में सर 17 बड़े बड़े हायर स्कॉलर हुए जो टाइम टू टाइम नालंदा के वाइस चांसलर हुए थे, जिनका नाम है नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, असंगा, धर्म कीर्ति, सुविष्णु, नगार्जुन, चंद्र कीर्ति, शीलभद्र, ये सब नालंदा के बड़े बड़े स्कॉलर थे। नालंदा की कुल आयु 700 साल तक रही। 500 में बना और 1200 में बिगड़ा। 700 साल तक चलता रहा। अंकल जो अपने बच्चा का नाम जो इसका पुनर्जन्म हो रहा है वो अभी भी जिंदा है? 5 साल पहले तो ऐसे किया था, अभी बताइए। तो मतलब उसे कोई उपाधि नहीं दिया गया? तो कोई रक्षा उक्षा उसको? हेलो। 9 मंजिला। यहाँ भी एक हॉस्टल था जिसका आंगन क्लासरूम था ना। से किताबों में अखबारों में जो आप तस्वीर देखते हैं यही छपता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, 1969 की बनी हिंदी फीचर फिल्म जॉनी मेरा नाम का यहाँ शूटिंग हुआ है। अच्छा, उसमें देवानंद ऊपर, हेमा मालिनी इधर, फिर इसी गलियारे में गाना हुआ है। ऊपर बॉर्डर पर पुलिस वाले चलते हैं, गाना राजगीर झूला पर जाकर खत्म होता है। एक सूटकेस वाला गाना है ना, ओ मेरे राजा ओ मेरी रानी, खपा न होना वादा तुम। अच्छा इसी पे शूटिंग हुआ था। आइए इधर को नीचे भी वही चीज़ है ना, कि खुदाई होगा तो निकलेगा, क्या निकलेगा? ईटा निकलेगा। वैसे ही सब खुदाई किया हुआ बाबू, देखो पहले इस तरह से मट्टी भर गया। अच्छा, ये तो समा गया होगा धरती पर जी। पूरा। मैंने बताया खुदाई पर निकला।
सर से दबा हुआ था, खुदाई करके निकाला गया। तो सर 2 लाइन में खुदाई हुई, एक लाइन सब एक ही जैसा, बाकी 11 हॉस्टल का पार्ट है, और ये लाइन इसी तरह का 11 मंदिर, वो सब के भी मिट्टी हटाया जाए तो ऐसा मिलेगा। ये अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर में बुद्ध की मूर्ति थी जो टूट गई सब। इनके आसपास में चौकोर वाला सब ध्यान करने का जगह है, जो गोल गोल देखते हैं, गोल 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 देख रहे हैं दूर दूर तक, वो सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर किसी कारणवश यहाँ मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके गोल 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 समाधि बना दिया जाता। अच्छा, ये समाधि है? चौकोर वाला ध्यान करने का है, ध्यान करने, गोल वाला समाधि अब बैठना चाहिए, जबकि चौकोर पर बैठना चाहिए। अब ये डैमेज है इसलिए ऊपर जाना मना है सर। अब यहाँ के बाद वक्त है तो लोग अगल बगल से फोटो लेते हैं, बाहर निकलना यहीं से है। यहाँ के बाद हमारा गाइड लक्ष्मण, सेम इधर मंदिर है, सेम उधर हॉस्टल है, एक ही तरह का। फोटो का मेन ये लैंड का 108 था, 11 मिला है। ये साइड, एक ये साइड, नहीं वही साइड में 108 था, और ये साइड में मंदिर था। जो यहाँ मरते थे सब उस गोल गोल में हाँ बेटा, क्योंकि उस समय में प्लेन दफना आदि नहीं, था नहीं, जला के उसका राख को, हाँ प्लेन आदि था नहीं कि उनके डेड बॉडी को घर भेज दिया जाए, यहीं पे जला के उनके राख को रख करके। अच्छा, जिस समय खिलजी जी ने यहाँ पर आग वाग लगाए थे तो वहाँ बच्चे तो होंगे, बिल्कुल, तो कितनों की मौत हुई लगभग होगी? मारे गए सभी, क्योंकि इनकी फिलॉसफी थी अहिंसा परमो धर्म, और वो तो मारने आए थे, क्रूर थे, उन्होंने सबको लगभग खत्म किया। क्योंकि सर इनकी फिलॉसफी थी अहिंसा परमो धर्म, एक तरफ मारने से बोलते थे, दूसरी तरफ भी मारो, और वो तो मारने आए थे। लगभग बताया जाता है भिक्षु मारे गए। ओह, अच्छा, वो लैंड का उतना ऊंचा पोर्शन जो सर, दिख रहा है, उसी तरह से पूरा दिख रहा था, वैसा ही पूरा हाँ, रहा वो होगा, आपको नमूना छोड़ा अपना हुआ है। छोड़ा हुआ है सर, और उसके बारे में उसके नीचे खोदा गया। सर या देखा जाए वो कॉर्नर देखा जाए, वो टीला अभी उसी लिए छोड़ा हुआ है सर, आपको दिखाने उस के लिए, कॉर्नर में। वो पहाड़ी जैसा। अच्छा, खुदाई हो तो अभी वहाँ मिलेगा सर जी। तो खुदाई होता क्यों नहीं है? इसलिए कि डिपार्टमेंट देखिए, एक तो जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी डिपार्टमेंट वाला, ये आर्कियोलॉजिकल के अंदर है, जूलॉजी आर्कियोलॉजिकल, हाँ वो जू के लिए हो ना, मतलब जंगल वंगल। जियोलॉजी या जियोलॉजी, जियोलॉजी उसको बोला जियोलॉजी जाता होता तो है, वो होता है ना जो भूगर्भ विज्ञान। हाँ भूगर्भ, नीचे की जगह को हाँ, निकालना, हाँ, लेकिन जमीन इसको वगैरह। आर्कियोलॉजिकल देखता है। हाँ, उतना ज़्यादा हम लोग स्पेसिफिकेशन नहीं कर पाए, नहीं सही है लेकिन आप। लेकिन जियोलॉजी वाला करता है। ओके सर, वही हम लोग दैट्स ऑल। और हमारी सैलरी नहीं है, लोग ऐसे रेट के लाइव ही टिप्स वगैरह देते हैं, यदि अच्छा लगा तो कुछ मिला भी देते हैं सर, क्योंकि हम इसी से जीते हैं। अच्छा लगा बच्चे लोग, फिर कभी आइए तो आने कितने लैंग्वेज आता है? आई कैन एक्सप्लेन टोटल 6 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कोरियन, इसमें आप थाईलैंड बताइए तो। जापानीज, इंग्लिश, लो। थाई, चाइनीज। इसमें आपने बताया कि ठीक है 9 मंजिला मकान था, यहाँ ये था विद्यालय, तो मतलब इसका सेकंड फ्लोर कहाँ कैसे बनाया, क्या किया है, तो वो भी तो वही चीज़ तो हमने यहाँ बताया ना कि ये सीढ़ी 9 मंजिली बिल्डिंग पर जाती थी, ऊपर वाला मैं पहले बता दिया, पूरा टूट गया है, केवल हम आपको फर्स्ट फ्लोर ही दिखा पाए, ऊपर का पूरा फ्लोर नष्ट हो गया। जो कि लाइब्रेरी था ना फर्स्ट। ओके, घर से बुलावा। हाँ टाइम हो चुका है, जी हाँ, क्योंकि ये रियली 5 बजे एंट्री बंद हो जाती है सर, उसके बाद मैक्सिमम समय आप रुके हुए हैं। जैसे ही मैं छोड़ूंगा बिगुल ले लो मारेंगे, वो गम रहा है कि गाइड के साथ है, तब तक वो बिगुल नहीं मारेगा। इधर कहाँ गया है? बस ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है, वो टॉयलेट है और वो ड्रिंकिंग वाटर का पानी है, वहाँ देखिए गार्ड बैठा है, उसके आगे जाना है, इस पर जाना है।